हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद डॉली में आपका स्वागत है। साक्षी को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया है, लेकिन अभी पता नहीं कैमरे में ना दिख नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी। और ये देखिए साक्षी के स्कूल में मॉनसून स्पेशल चल रहा है। तो ये आज ये अम्ब्रेला लेके गई थी और ये ग्लासेस लेके गई थी और ये रेनकोट भी लेके गई थी। ये वो बैग में ही है। ये स्कूल से आने के बाद भी इसका मन नहीं भर रहा है। ये कल से ही छतरी से खेल रही है, उसके अंदर बैठ रही है, कभी कुछ लगा रही है, कभी उसका टेंट हाउस बना रही है, कभी ये। इसका टेंट हाउस तो टूट गया है, वो मतलब ज़्यादा ही टूट गया था तो मैंने रख दिया है फेंक। वैसे तो वो कोई काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा टूट गया था वो, लेकिन मैं फेंक रही थी तो ये रोने लग गई कि दूसरा मंगा देना। तो अब ये देखिए अभी भी इसकी शैतानियाँ चालू हैं। अभी अब अपने में ही खुश हो रही है। इसको पता है कि नहीं है पता नहीं, ये अपने में ही खुश रहती है, अपने में ही लगी रहती है ये। मैं बोल रही साक्षी जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, नहा लो, इतनी गर्मी हो रखी है, लेकिन इसको फिर भी अपना खेलना ही है। और ये देखिए जो नॉर्मल छतरी होती है ये वो है, ये मैं यूज़ करती हूँ अधिकतर। साक्षी भी यूज़ करती है, लेकिन ये इसके लिए ये आया गया तो फिर अब इसको ये यही यूज़ करेगी अब ये। और ये ब्लैक और ब्लू कलर का है पहले से ही, लेकिन आज बच्चों का मंगा रखा था तो फिर ये भी साक्षी के पापा कल ही लेके आए थे। और ये कल से ही इसके साथ इतना खेल रही है। इसके पास छतरी मतलब एक छोटी थी पहले, वो टूट गई थी वो, तो अब उसके बाद ये आई है। अब इसका भी कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही, क्योंकि डेली डेली इसके साथ खेलती है तो ये टिका कोई भी चीज़ इसके पास ज़्यादा टिकती नहीं है, टूट फूट जाती है। ये जब तक वो टूट ना जाए तब तक उसके साथ खेलती है, और जो टूट जाए तब भी नहीं फेंकने देती। हर चीज़ को उलटती है, पलटती है और फेंकती है। अभी अपनी अपनी स्टोरी बता रही है, देखिए कभी फर्श पे ये फ्लाइंग किस कर रही है, कभी ये कुछ कर रही है। पूरे दिन इसकी शैतानियाँ चलती रहती है। और मैं कह रही साक्षी शैतानी नहीं करो बेटा, फ़र्श पे नहीं लेटो। कह रही मम्मा मैं थक गई हूँ। ये देखिए मैं इसको उठा रही हूँ कि उठ जा बेटा उठ जा, और ये कह रही है मम्मा मैं थक गई हूँ। इतनी ज़्यादा थक जाती है ये। और इसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि ना ही ड्रेस चेंज करने का, ना ही नहाने का, कुछ भी नहीं मन कर रहा है। इसलिए मन कर रहा है कि इसको बस खेलना है। ये देखिए इसके डांस करने करने की वो नहीं है छुट्टी। ये ऐसे शुरू से ही करती है, जब से इसने चलना स्टार्ट किया है ऐसे ही राउंड राउंड घूमती है ये। पता नहीं कौन से स्टेप करती है ये, इसको ये अच्छा लगता है। और देखो मैं रोक भी रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन रुक भी नहीं रही है। और इतनी शैतानी करती है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई के नाम पे तो इसको नींद आती है, कभी भूख लगती है, पढ़ाई के नाम पे हर चीज़ इसको याद आती है। अभी इसको सिर्फ ये नाटक इसलिए कर रही है ताकि इसको खेलना खेलना है अभी। और यहाँ पे साक्षी के पापा भी आज जल्दी आ गए थे, और यही देखिए फिर से उठा के लाए हैं। मेरे मोटापे का राज यही है, मैं कितना मना करती हूँ कि बाहर का फ़ास्ट फूड कम खाओ कम खाओ, और लाते हैं तो भाई मेरा भी मन कर जाता है। अब वैसे मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर का ना मंगाऊँ ज़्यादा। यहाँ देखिए साक्षी नहा के लेटी हुई है। और ये देखिए जहाँ जो सामान जिसने जहाँ फेंका, एक एक सामान को हटाना पड़ता है। यहाँ पे रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्टोरेज हो गया ये मैं डेली सोचती हूँ करूँगी करूँगी, लेकिन रह जाता है। और यहाँ देखिए कपड़े सब नए पुराने सारे लटके हुए हैं। अब इनको भी मैं कल सेट करूँगी, कोशिश करूँगी कि इनको अच्छे से इस फोल्ड करके अलमारी में रख दूँ। और यहाँ देखिए साक्षी नहा के रेडी हो रही थी। ये इतनी शैतानी करती है, कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल है, शैतानी करती रहती है। इसको लेटना है, बोलती है मम्मा नींद आ रही है नींद आ रही है। बार बार मैं उठा रही थी और बार बार में लेट जा रही थी। ये कपड़े पहनने में बहुत नौटंकी करती है। यहाँ मैं उसकी डांट भी लगा रही थी, लेकिन वो अपनी शैतानियों में लगी रहती है। अब उसको पता चल गया कि वीडियो बन रही है। ये देखिए बार बार में उसी को देख रही है। अब इसकी 2 चोटी, स्कूल में 2 चोटी बोलते हैं कि 2 चोटी करके आओ। वैसे मैं करती हूँ, एक चोटी भी करती है, कभी कभी पोनी बना देती हूँ मैं उसकी। लेकिन अभी दो मैंने कर दी, तो ये आज इसने 2 करके ही गई थी। 2 दिन से 2 चोटी करके ही जा रही है ये। एक इसके सर पे एक छोटी सी फुंसी निकल गई थी, इसके लिए मैं एक ही इसकी पोनी बना रही थी। ये देखिए आप सबको हेलो बोल रही है। इसकी शैतानी लगी हुई है, पूरे दिन ऐसे ही शैतानी करती रहती है। और इसको मैं जल्दी जल्दी इसको नहला के, मैं स्कूल से आने के बाद ये नहा लेती है, क्योंकि मतलब स्कूल से आते ही तुरंत नहीं, थोड़ा बहुत खेलती है, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। और ये देखिए जो लाए थे भाई गोलगप्पे, उसको मैं अब सेट कर रही हूँ। उनको, मेरे हस्बैंड को इतना बाहर का फ़ास्ट फूड पसंद है बहुत ज़्यादा। मैं बोलती हूँ आप इतना ज़्यादा खा रहे हो ना, आप मोटे हो जाओगे किसी दिन। वो मानते ही नहीं है, मैं तो बहुत मना करती हूँ। मैं भी पहले तो भाई शादी से पहले कितना भी कुछ फ़ास्ट फूड वगैरह कुछ भी खा लेती थी, नहीं मैं फ़ैट होता था, पता नहीं अब क्यों।
अब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि कुछ भी फैटी चीज़ खाओ, उसमें इतना लगता है कि पता नहीं कितना ही क्या ही खा लिया मैं, और मैं हेल्दी हो जाती हूँ और मैं मोटी हो जाती हूँ। और लॉकडाउन के टाइम में तो मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब तो फिर भी मैंने वेट लॉस कर लिया है काफ़ी। मैंने 6-7 किलो अपना कम किया है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था मेरा। मतलब मैं 60 kg तो हो ही गई थी, उससे के आसपास हो गया था मेरा, लेकिन अब मैं जाके थोड़ा कम हो गई हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में घर पे ही रहना होता था, कुछ करना होता नहीं था, घर घर के काम ही, घर में ही रहो। इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ था और कुछ ना कुछ बनता रहता था, कभी ऑयली कभी क्या कभी क्या। तो इसी के चक्कर में मेरा वेट बढ़ गया था। लेकिन अब मैंने अपना वेट कम कर लिया है फिर से। मुझे डर लगता है क्योंकि वेट बढ़ाना बहुत आसान है। अगर किसी का वेट बढ़ जाए, मतलब अगर किसी को वेट अपना बढ़ाना हो तो वो 10-12 दिन फास्ट फूड खाओ, उसका ऑटोमेटिक वेट बढ़ जाएगा। चॉकलेट वगैरह खाओ, चाहे कुछ भी ऑयली चीज़ें खाओ, चाहे कुछ भी ऐसा है, बैठे रहो, कोई भी काम वगैरह ना करो। लेकिन अगर वेट कम करना हो, वेट लॉस करना हो, वो बहुत, जितना वेट बढ़ाना आसान है उतना ही वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। एक एक टास्क हो जाता था मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने 13-14 दिन बिल्कुल भी खाना वाना खाया ही नहीं था। बस मैं ऐसे ही, जैसे क्या बोलते हैं उसको, इडली बना लिया कभी कभार, वो भी ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल सॉस के साथ थोड़ा सा कम, या कभी वो बना लिया बेसन का चीला बना लिया, कभी सूजी का चीला बना लिया, या ऐसे ही फ्रूट सैलेड, ऐसे ही जैसे चना की चाट होती है, ऐसे ही उसमें टमाटर प्याज वगैरह थोड़े चाट मसाला वगैरह डाल के, ऐसे ही मैंने 14 दिन गुजारे, जब जाके मेरा वेट लॉस हुआ है। सच बताऊं तो मैंने 14 दिन बिल्कुल खाना ही नहीं खाया था। बनाती थी लेकिन खाते नहीं थी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया था और मुझे खुद लग रहा था कि भाई यार कोई भी कपड़े मेरे को फिट नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने अपना वेट कम किया था। वेट मैंने 2 साल पहले किया था, 2021 में कम किया था, क्योंकि लॉकडाउन तो 2020 में लगा हुआ था, उसके बाद ही मेरा वेट बढ़ गया था। तो अब से फिर से साक्षी के पापा मेरे वेट बढ़ाने की तैयारी कर देते हैं। मैं खुद से ये सब बाहर की चीज़ें कमी कमी मंगाती हूँ, अवॉइड करती हूँ ये सब चीज़ें खाने के लिए। लेकिन वो लाते हैं, उनको इतना पसंद है, मना करती हूँ ये हेल्दी तो होता नहीं है, बस टेस्ट टेस्ट आता है, बस हेल्थ के लिए तो ये सही नहीं है। यहाँ देखिए मैं चटनी इसमें सारे में डाल रही हूँ, मैंने सब में आलू डाल दिया है। अब मैं एक एक करके डालूँगी। अब पता नहीं मेरे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसे मंगाती नहीं हूँ, लेकिन घर पे कोई चीज़ आ जाती है ना तो मुझे बराबर चाहिए भाई, मुझे ज़्यादा चाहिए खाने के लिए, पता नहीं मेरा ऐसा क्यों है। घर पे कोई चीज़ आ जाती है तो मुझे लगता है भाई ये आ गई है ना, तो मुझे तो अब खाना ही है, अब मेरे से अब कंट्रोल नहीं होना है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि मुझे नहीं खाना नहीं खाना, तो और ज़्यादा मन करता है किसी भी चीज़ को खाने के लिए। तो इसीलिए अब मैं बोलती हूँ आप लेके ही मत आओ, ना ही मैं खाऊंगी ना ही मेरा वेट बढ़ेगा। लेकिन महाराज घर पे लेके आ जाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे मुझे खाना पड़ता है, मेरा मन करने लगता है खाने को, तो फिर मैं खा लेती हूँ। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी मैं नहीं खाऊँ, मैं अब लेके भी आएंगे तो मैं नहीं खाऊँगी। और यहाँ पे मैंने मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी जो चटनी होती है वो डाल दी पहले पानी में। और फिर मैंने जो ये क्या बोलते हैं इसको, गोलगप्पे का जो पानी है, ये खट्टा पानी था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये खट्टा मीठा पानी बन गया। मुझे गोलगप्पे में खट्टा मीठा पानी ही पसंद है। अब ये देखिए गोलगप्पे हो गए रेडी खाने के लिए। और ये देखिए उदास मन से मैं गोलगप्पे खा रही हूँ कि कहीं फिर से मेरा वेट ना बढ़ जाए। ये देखिए, एक ये है सुखड़ी में महाराज, सुखड़ू पहलवान है ये, कुछ भी खा ले, इसको नहीं, इस पे तो फैट चढ़ता ही नहीं, चर्बी बिल्कुल नहीं चढ़ती है। एक मैं हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया, थोड़ा सा भी कुछ खा लेती हूँ मैं हो जाती हूँ हेल्दी। और ये साक्षी, इसको चाहे कितना ही खिला लो कितना ही पिला लो, ये ऐसे ही सूखी रहती है, पता नहीं कब जाके हेल्दी होगी। बचपन में तो बिल्कुल ही सही हेल्दी थी। ये देखिए खाने में तो मेरे को टेस्टी लग रहा है, बाद में पता चलेगा कि जब मैं मोटी हो जाऊंगी। अब पता नहीं, मैं हमेशा मना करती हूँ साक्षी के पापा को, वो जानबूझ के करते हैं क्या, कुछ भी उनको खाना हो घर पे ले आएंगे। मना करती हूँ कि साक्षी को भी नुकसान करेगा, इतनी बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो ऐसे ही खा रही है, वो उसको भी अच्छा लग रहा है। अगर सब्जी थोड़ी सी भी स्पाइसी बने तो इसको नखरे हो जाते हैं खाने के लिए। और ये गोलगप्पे वगैरह देखो कितना अच्छे से खा लेती है इसमें। ये देखिए मैं बेचारी खाते खाते भी सोच रही हूँ कि गोलगप्पा ना बन जाऊँ कहीं मैं भी। अभी तो मेरे गाल थोड़े से पचक गए हैं, जब मैं मोटी हो गई थी तो मेरे गाल ऐसे फूल गए थे, एकदम गोलगप्पे के जैसे फूल गए थे। लेकिन मैं ऐसे ही, चलो कोई नहीं, बाद में भी देखेंगे। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई थी, जब साक्षी को लेने भी गई थी मैं स्कूल में, तो इतनी तेज़ धूप निकली थी। साक्षी का स्कूल पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत गर्मी लगती है भाई सच में। और ये देखिए छत पे भी आजकल पीपल उग जाते हैं, आजकल क्या बहुत सालों से। मैं ये सोचती हूँ कभी कभी, जो छतों पे पीपल उगते हैं इनके बीज आते कहाँ से हैं भाई।
हमारी छत पे भी दो तीन क्या 5-6 मैंने पीपल के पौधे देखे थे मैंने। मैं आपको कभी दिखाऊंगी। टंकी के पास, साइड में पाइप के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से उग जाते हैं। नॉर्मली हम कोई भी पौधा उगाते हैं तो लगता नहीं है, कभी सूख जाता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से उग जाते हैं। और ये देखिए साक्षी फिर से गोदी टंग गई है। इसको मम्मा को प्यार करना है। अभी इसको नींद आ रही है कि क्या आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। और ये अपनी कानों में हमेशा बोलती रहती है कि मम्मा ये है। हर चीज़ को कान में आके बोलती है ये। कुछ भी सीक्रेट रखना हो तो आके कान में बोलती है ये। अभी भी अपनी स्टोरी बताती रहती है पूरे दिन। ये बाय कह रही है आप सबको। इसको लग रहा है कि व्लॉग का एंड हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको बोल रही थी कि साक्षी अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ आप, क्योंकि स्कूल से आती है, थक जाती है, फिर इसको ट्यूशन भी जाना रहता है, तो थोड़ी सोने की भी तैयारी करती रहती है ये। और मैंने आज थर्सडे है तो फिर मैंने थर्सडे के दिन मैं कपड़े को सरफ़ से या साबुन से वॉश नहीं करती हूँ। एक जोड़ी कपड़े रहते तो नॉर्मली मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ, मशीन नहीं लगाती उसके लिए। और आज तो मैं सरफ़ वगैरह नहीं यूज़ करूँगी, ऐसे ही नॉर्मल डेटॉल के पानी से खंगाल दूँगी, क्योंकि थर्सडे के दिन हम कपड़े नहीं धोते हैं। लेकिन इसकी ड्रेस है इतनी गंदी हो जाती है कि थोड़ा ऐसे ही पानी से खंगालना पड़ता है। और ये देखिए फिर से किचन की वही हालत, कितना भी क्लीन कर लो ये बर्तन कभी मेरे तो ज़िंदगी में कम ही नहीं होंगे भाई। और एक ये कूड़ा, यही रह गया, कूड़ा उठाते रहो और बर्तन को साफ़ करते रहो। और ये देखिए गोलगप्पे का पानी इतना ज़्यादा दे देते हैं वो कि बच ही जाता है, इतना पिया ही नहीं जाता। और ये इतना मतलब टेस्टी तो लगता है लेकिन सही नहीं रहता पीना, पता नहीं पेट में दर्द हो जाए क्या हो जाए। इसीलिए जो बच जाता है हम उसको छोड़ ही देते हैं कि भाई बच गया तो तू रहने दे, लेकिन पीना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए सारा काम वाम डन हो गया था। और साक्षी पता नहीं स्कूल में जाती है क्या खाती है क्या नहीं, घर पे तो कुछ खाती नहीं है। और उसका टिफ़िन भी पता नहीं क्या खाती है वो क्या नहीं। कई बार तो स्कूल के क्लासरूम में जो डस्टबिन वगैरह होता है उसमें सारा सब कुछ जो भी पता नहीं कहती है कि मम्मा मैंने सारा फिनिश कर दिया। अब आज तो इसने नहीं फेंका। ये देखिए सब्जी तो इसने लगभग खा ही ली है। और ये देखिए पराठा हमेशा इसका छूटा हुआ मिलता है। और सैलेड तो इसको सैलेड से एलर्जी है, बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन मैं कट करके दे देती हूँ कि हल्का फुल्का ये खा लेगी। मतलब बाकी बच्चों को देख के थोड़ा बहुत बच्चा सीखे, जो बच्चा नहीं खाता उसको भी दे देना चाहिए, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि वो बाकी बच्चों को देख के फिर वो कोई भी बच्चा हो थोड़ा बहुत खा लेता है। मैं खीरे के 4 टुकड़े देती हूँ इसको, लेकिन ये 2 खाती है, 2 वापस लाती है। लेकिन धीरे धीरे ये सीख जाएगी, 2 कम से कम 2 तो खाती है, ये घर पे तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। खीरे के नाम से इसको खीरे टमाटर के नाम से इसको एलर्जी है। और जो इसका भाई है समर, उसको खीरा बहुत पसंद है। दोनों भाई बहन रॉन्ग है एक साइड से, एक जना को बहुत ज़्यादा खीरा पसंद है और इसको तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये देखिए साक्षी के पापा का मैं खाना निकाल रही थी, उनको ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि गोलगप्पे तो खा लिए थे, फिर भी मैंने कहा कि यार आपकी रोटी बना रखी है तो आप खा लो, 1-2 रोटी तो खा ही लो। तो वही थोड़ा सा मैंने उनका खाना निकाल दिया है और यहाँ मैं दे दूँगी। और साक्षी स्कूल से आने के बाद सो गई थी। ये देखिए मैं उसको उठा रही हूँ, ये उठती नहीं है। चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।